Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about UP Police UPSI वैकेंसी अपडेट एंड OTR अपडेट। जी हाँ गाइस, क्या है ये OTR उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरह की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से OTR करना है और OTR में किस चीज़ की गलती नहीं करनी है, उस चीज़ पे खासकर ध्यान रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट। जो आपकी वेबसाइट है UPPRPB ऑफिशियली वेबसाइट, आपको डालना है गूगल सर्च गूगल पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी ऑफिशियली साइट हो जाती है। आपको कर लेना है इसको ओपन। ये आपकी साइट जो है कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं टॉप, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दो आ रहा है। तो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको आपको ओपन करना है। इसमें दिखा रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR। ठीक है, प्रणाली एव आवेदन हेतु लिंक, यानी कि आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको इसको कर लेना है ओपन। चलिए ये हो रहा है आपका ओपन। ठीक है, तो इसमें दिखा रहा है ऑलरेडी आपका ओपन, क्योंकि ये मेरा पहले से ही ओपन हो रखा है। ठीक है, ये जो है आपका ओपन हो रखा है। तो इस कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस इसमें देखने को मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, इन सारे के सारे जो भी चीजें दी हुई हैं सभी को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे बात करी गई प्रत्येक आवेदन को एक यूनिक ईमेल आईडी, यानी कि इसको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके पास दस्तावेज होने चाहिए या जो आपके पास कह सकते हैं कि आपके ऑथेंटिक आईडी कार्ड होने चाहिए। लाइक इसमें आपका आ जाता है क्या क्या, आधार कार्ड, डिजी लॉकर, या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट। ठीक है, इसके के अलावा 10वीं की मार्कशीट से भी आप इसको फिल कर सकते हैं, OTR बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसको कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर हेयर। तो सबसे पहली बार जो अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को करिएगा और ध्यान रखिएगा गलती मत करिएगा, क्योंकि एक बार आपने जो अगर कर दिया तो उसके बाद में आप कुछ भी चेंजेस नहीं, खासकर इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है इस तरीके कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा और यही आपका मेन स्टेप स्टार्ट होता है। और यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, 0% होनी चाहिए। यहाँ दिखा रहा है क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपल से यहाँ पे कृपया वैध ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल पता, यानी कि जो आपकी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे आपको पुट करना है। ठीक है, तो मेरी जो ईमेल आईडी है मैं उसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और अपनी ईमेल आईडी वो रखिएगा जिसका आप आईडी पासवर्ड याद रखें लाइफ टाइम तक। ठीक है, या चाहें तो दोबारा से बना लीजिएगा एक नई ईमेल आईडी, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी जो अगर फिल हो गई होगी तो उससे बच जाएंगे। तो सिंपल से मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी पुट अप कर दी है। ठीक है, उसके बाद दिखा रहा मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले इसे करते हैं जनरेट ईमेल OTP। ठीक है, यहाँ मैंने इसको कर दिया जनरेट ईमेल OTP। तो ये मेरे जो OTP है मेरी जीमेल पे गया होगा, जिसमें आप देख रहे हैं नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ये खासकर ध्यान रखिएगा। इसमें दिखा रहा OTP जनरेट टाइम। ठीक है, इतना इतना 2 मिनट 17 सेकंड का यहाँ पे टाइम दिया। और सिंपल से आपको अपने फोन में या जहाँ कहीं आपकी जीमेल लॉगिन है आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे देखना है। कई बार रिसेंट में आपके पास OTP नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखिएगा, उसमें आपको सिंपल सा स्पैम का ऑप्शन आता है, या उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे काफ़ी सारे इशू आ रहे हैं इस तरीके के, ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या दिखा रहा है यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे देखा तो अभी तक मेरी भी जीमेल आईडी पे कोई मेल वगैरह या कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आपको इसमें ऑप्शन आता है स्पैम, तो आपको एक बार उसको भी ओपन करके देख लेना है, स्पैम वाला। ठीक है, कि सही है कि नहीं। ठीक, तो अभी तक मेरे पास कोई मेल नहीं आया हुआ है। ठीक है, रिसेंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मोबाइल से करके देखिए। और ये इस तरीके की काफ़ी सारी इशू हो रहे हैं इस टाइम पे, तो ध्यान रखिएगा। खासकर रात में करिएगा तो वेल एंड गुड। ठीक है, और बाकी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कई बार थोड़ा लेट आता है और कई बार 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 आप जनरेट मत करिए, ध्यान। ओके, तो यहाँ पे मैं जीमेल आईडी जो है मैंने अपनी वही डाल रखी है, लेकिन अभी तक मेरे पास भी कोई मेल या कोई भी मैसेज, कोई भी OTP नहीं गया है। कोई दिक्कत नहीं, हम एक काम करते हैं, मोबाइल नंबर को भी यहाँ पुट अप करते हैं। ठीक है, तो तब तक मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर को एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में जनरेट OTP कर देना। अब देखते हैं किस पे OTP आया। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका OTP जो है वो मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया गया है, लेकिन मेरे पास अभी तक नहीं आया।
हाँ, अब देखिए जैसे टू की आवाज़ आई यानी कि मोबाइल का ओटीपी जो है वो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो यहाँ पे जो मेरा मोबाइल का ओटीपी है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पुट। ओके, तो यहाँ पे मैं मोबाइल का ओटीपी जो है वो पुट कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया। अब आ रहा है वेरीफाई एंड प्रोसीड। तो कर देते, यहाँ पे दिखा रहे हैं कृपया आपके ईमेल पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें। ईमेल का ओटीपी दर्ज करने के लिए बता रहा है यहाँ पे, बट अभी तक ईमेल पे तो आया ही नहीं है कोई ओटीपी। कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार मैं वापस से करता हूँ। तो क्या दिखा रहा है, कृपया ईमेल आईडी, यानी कि जो ईमेल आईडी है उस पर भी ओटीपी आना अनिवार्य है, तभी चीज़ें आगे प्रोसीड होंगी। कोई नहीं, एक बार वापस से देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा लेट आता है कई बार। तो अभी तक मेरे पास कोई भी ओटीपी, ओके, यहाँ पे मैं फिर से एक बार रीजनरेट कर देता हूँ। टाइम हो चुका है रीजनरेट का, तो देखते हैं कि आया है कि नहीं आया वो। एक सेकेंड, तो मेरा आ चुका था ओटीपी। अब ये पता नहीं पुराना वाला लेगा कि नहीं। वापस से रीजनरेट कर दिया, लेकिन इसमें बता रहा 30 सेकेंड, 30 मिनट तक आपका पुराना वाला ही वैलिड रहे। ठीक है, तो मैंने इसको भी कर दिया। अब देखते हैं क्या रहता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है ओटीपी सत्यापन सफल रहा, यानी कि जो ओटीपी का वेरीफाई हुआ है वो आपका हो गया। अब आगे जो दिखा रहा है यहाँ पे, खासकर इस चीज़ को खासकर ध्यान रखिएगा, 18 साल। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती या प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपी पीआरपीवी और अधिकृत करता हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश भर्ती या प्रोन्नति बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रकाशित भर्तियों के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण के उद्देश्य से फंसे ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक या ओटीपी सत्यापन, ई वेरिफिकेशन का उपयोग करके भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI से केवाईसी पहचान के लिए मेरा विवरण जैसे कि नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, फोटो प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। मैं यह भी समझाता हूँ कि आधार प्रदान करना स्वेच्छा है, यानी कि अपनी इच्छा से सारी की सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो खुद से अपनी इच्छा से दे रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस जितने भी आपके पास है, पासपोर्ट वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें के माध्यम से उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकता हूँ। और मैंने स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से ही केवाईसी मोड का विकल्प चुना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार कंफर्म करता हूँ और ये दोनों चीज़ें मेरी कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाई थ्रू द आधार, डिजी लॉकर, जिससे चाहे उससे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पहले आधार से करके दिखाया। अब यहाँ पे डालना है आपको आधार नंबर। ठीक है, बाकी चीज़ों को मैं हाइड कर दूंगा अपनी प्राइवेसी के लिए। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड डाल दिया। अब दिखा रहा है जनरेट आधार ओटीपी। जैसे ही मैं जनरेट आधार ओटीपी का करूँगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पर ओटीपी जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उस मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी। तो ये मेरे पास मैसेज आ चुका है। आधार वेरिफिकेशन से मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको भी यहाँ से आगे प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरा यहाँ से आगे प्रोसीड हो गया। वेरीफाई एंड प्रोसीड। इस डिटेल में गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें गलत होंगी आपको समस्या हो जाएगी। अब यहाँ पे जो चीज़ें इसने ली हैं वो आपके आधार से ली हैं। अब जो अगर आप पैन कार्ड दे रहे होंगे, पैन कार्ड से जो लॉग इन करता है, तो पैन कार्ड में जो डिटेल है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिखा रहा है। सबसे पहले जो ऑप्शन आपका इसमें खुलकर आया हुआ है सत्यापन वेरिफिकेशन के लिए, इसमें आया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इन वही नेशनलिटी की बात कही तो सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर तिब्बत वगैरह का आप हैं तो जो है तो वो लगा दीजिएगा, बाकी इंडिया का ही लगाइएगा। ठीक है, सब वहीं से ही होंगे। बाकी बात करें, आधार कार्ड में पूरा नाम ये दिया हुआ है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ ये दिया हुआ, मेल और फादर नेम यहाँ पे पूछा गया खुद से। यहाँ पर कहा गया है ये आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल्स ऑटोमेटिक आ गई हैं। यहाँ कहा गया है जो क्लास 10th की डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। डिटेल दोनों में सेम होनी चाहिए, तो इस पर खासकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिखा रहा है फुल नेम ऑफ द 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट, यानी कि जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को
फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नाम फिल कर दिया। आगे बात कर रहा है डेट ऑफ बर्थ की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ 10th के अकॉर्डिंग फिल कर दी है। बाकी जो आपका जेंडर है उसको फिल कर दिया। अब यहाँ पे फादर नेम जो है उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। फादर नेम आपको दोनों में फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फादर नेम जो है वो दोनों में फिल कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किस चीज़ का, खासकर यहाँ पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो अगर चीज़ें जो सेव हो गई वो सेव हो जाएंगी, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने सेव कर दी। अब जैसे आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो आगे स्टेप वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा करना है, आप एक आपको ओटीपी सॉरी पासवर्ड बना लेना है, और ये पासवर्ड लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा। जो भी पासवर्ड बना रहे हैं उस चीज़ को राइट डाउन भी कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी पासवर्ड बना रहे हैं उस चीज़ को राइट डाउन करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दोनों सेम दिखा रहा है। जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट या OTR से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अकाउंट मेरा बन जाएगा UPR टीवी की साइट पे। तो इतना सा काम आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, और जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे करेंगे तो चीज़ें सेट हो जाएंगी। यहाँ पे नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, और आपका फादर नेम आ गया। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, खासकर ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, खासकर नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट एन अकाउंट कर देता हूँ, और जो अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना है तो। बाकी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं चीज़ों को आगे प्रोसीड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया क्रिएट एन अकाउंट, और यहाँ पे देख सकते हैं खाता बनाने के फॉर्म में भरे गए विवरण, ईमेल पता और मोबाइल नंबर सही। एक बार खाता बन जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसे संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है, ओके। और मैंने इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। जैसे ही आप इतना सा प्रोसेस करते हैं, तो ये जो आपका यहाँ पे देखिएगा दिखा रहा था रजिस्ट्रेशन ईयर, यानी कि अब आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है। मोबाइल नंबर पे भी आपके पास आ जाएगा, और जो जीमेल आईडी आपने डाली थी वहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड आपका आ जाएगा, या कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। और बाकी आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो, लॉगिन आईडी जो आपकी जीमेल आईडी है और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आपका है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार, आधार नंबर से भी लॉगिन, और डिजी लॉकर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लॉगिन विद अकाउंट कर देते हैं, या लॉगिन विद आधार। चलिए मैं आपको आधार से ही करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका फ़ोन नंबर दिखा रहा है वो OTP के द्वारा उपयोग किया गया फ़ोन नंबर, तो आपको सिंपल से यहाँ पे वही फ़ोन नंबर पुट करना है, ठीक है। मैंने कर दिया फ़ोन नंबर पुट, और जनरेट आधार OTP। तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को कर दिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है जनरेट आधार OTP, कृपया सहमति स्वीकार करें, प्लीज़ एक्सेप्ट द कंसेंट। पहले हमें इसको टिक करना पड़ेगा उसके बाद में, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको टिक करते हैं, फिर आप करेंगे जनरेट आधार, तो वापस से एक OTP आपके पास जाएगा, और फिर आप यहाँ पे लॉग करते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास वापस से यहाँ पे एक OTP आ गया। तो ये जो OTP अभी रिसेंट का आया है उसको मैं पुट करता हूँ, और आपके सामने ही चीज़ों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इसको पुट, और लॉगिन कर, चलिए। और ये मेरा खाता या अकाउंट जो है वो UPPRPV, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड पर लॉगिन हो चुका है। मेरी लॉगिन आईडी जो है वो आ चुकी है। बाकी आप जीमेल पे भी जाके देख सकते हैं। तुरंत नहीं आई है तो थोड़ी देर में जाएगी, अदरवाइज आप आधार कार्ड से, या जो आपका जीमेल आईडी पासवर्ड बनाया उससे, या फिर आप अपनी डिजी लॉकर से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मेरे जीमेल पे बाकायदा मैसेज आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन का, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्रिएट अकाउंट सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन विद डिजी लॉकर, आधार और एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आपके सामने भी ये चीज़ बाकायदा ओपन हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, इसके आगे का प्रोसेस में आप यहाँ पे वही देख रहे हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष के पदों की सीधी भर्ती 2025, यानी डायरेक्टर सब इंस्पेक्टर, यानी जो SI की वैकेंसीज है उसके लिए जो की नोटिफिकेशन आपका 12 तारीख को आ चुका है। अब इसमें जो मेन चीज़ है,
गलतियों से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई सभी जानकारी को या जो भी निर्देश या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सभी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थियों को किसी विशेष विज्ञप्ति के लिए केवल एक ही आवेदन करने की आवश्यकता है, एक से ज़्यादा नहीं। आगे ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व उसमें मांगी गई सभी जानकारी भरें। कृपया फॉर्म सबमिट करने से पहले फॉर्म को पुनः जांच कर लेने की दोबारा से देख लें, एक बार पुष्टि कर लें, रीचेकिंग कर लें ताकि उसमें गलतियां ना हो। फोर्थ पॉइंट कहा गया ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समय से पूर्व उससे पहले आप पेमेंट भी कर दीजिए, उस बारे में बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट पर कहा गया ऑनलाइन आवेदन का अंतिम कमीशन शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद में, जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद में आपका अंतिम माना जाएगा। आखिरी पॉइंट कहा गया निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसके पर बात करिए, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अस्वीकार के लिए कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आगे करते हैं ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्म अभी रिसेंट में आ रखा है, बाकी यहाँ पे जितने भी फॉर्म आएंगे आप इसी ओटीआर से यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन से फिल करेंगे। तो अभी आपका एसआई का आया हुआ है तो आप एसआई कैसे फिल कर सकते हैं, तब आपका कांस्टेबल का आएगा, पीएससीएस का आएगा, सॉरी पीएससी का आएगा या जेल वार्डन का आएगा, तो सारे के सारे फॉर्म आप यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टिक। अब दिखा रहा मैं वर्तमान में यूपीपीआरपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूँ, आई एम नॉट द करंटली डिवाइड ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद में आपको करना अप्लाई, जो अगर आप इसको टिक नहीं करते हैं और डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ये अप्लाई नहीं होगा। जो भी इनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको आपको जबरदस्ती मानना ही पड़ेगा, उसको कर देना है आपको अप्लाई। जैसे आप अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें पुरानी डिटेल्स ऑटोमेटिक में आ चुकी हैं, जैसे आपका नेम, मेल और जेंडर यानी कि डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, और जिसमें इंडियन जो आपकी राष्ट्रीयता है कांस्टेबल का आएगा, पीएससीएस का आएगा, सॉरी पीएससी का आएगा या जेल वार्डन का आएगा, तो सारे के सारे फॉर्म आप यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना है टिक। अब दिखा रहा मैं वर्तमान में यूपीपीआरपी भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूँ, आई एम नॉट द करेंटली डिवाइड ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद में आपको करना अप्लाई, जो अगर आप इसको टिक नहीं करते हैं और डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ये अप्लाई नहीं होगा। जो भी इनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको आपको जबरदस्ती मानना ही पड़ेगा।